अस्सलाम वालेकुम। उर्दू लेवल कोर्स नंबर 324802 के साथ कराचियान्स अकेडमी से मैं हूं आपकी टीचर अमरीन मुज़म्मिल। आज की क्लास में हम पास पेपर्स को हल करेंगे और आज की क्लास के लिए जो मैंने पास पेपर आपका मुंतखब किया है वो है मई जून 2020 का पास पेपर। सबसे पहला सवाल जो मैं आपको आज बयान करूंगी वो है मुहावरों से जुमले बनाना। जैसा कि आप देख रहे हैं सवाल आपको दिया जा सकता है, नीचे दिए गए मुहावरों से उर्दू में मुकम्मल जुमले बनाएं इस तरह के उनके मायने वाज़ेह हो जाएं। इस सवाल में आपको मुहावरे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि आपने उन मुहावरों को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाने हैं और वो जुमले इस तरह से बनाने हैं कि उन मुहावरों का जो मतलब है या मानी है वो वाज़ेह हो जाए। तो सबसे पहला मुहावरा जो हमें इस पेपर में दिया गया है वो है आंखें खुल जाना। आंखें खुल जाना एक मुहावरा है और इसके जो मायने हैं वो मायने हैं होश में आना या ख़बरदार होना। ठीक है, होश में आना या ख़बरदार होना, ये हमारा मुहावरा बेसिकली मायने इसके ये हैं और हमें मुहावरा इस्तेमाल ये वाला करना है जो है कि आंखें खुल जाना। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो जुमला बनाया है उसमें मुहावरे को इस तरह से इस्तेमाल किया है कि वो वही मायने दे रहा है जो उसके असल मायने हैं, मतलब आंखें खुल जाना। ये के बाद दीगरे कारोबारी नुकसान के बाद इरफान की आंखें खुल गईं, मतलब कि एक के बाद जब एक कारोबारी नुकसान हुआ तो इरफान होश में आ गया। मायने जुमला जो है वो वही मायने देगा जो मुहावरे का असल मायने हैं, लेकिन हमें जो अल्फाज इस्तेमाल करने होंगे वो हमें मुहावरे के अल्फाज इस्तेमाल करने होंगे। दूसरे मुहावरे की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा मुहावरा जो हमें पेपर में दिया गया है वो है नक्शा बदल देना या नक्शा बदल जाना। नक्शा बदल जाना या नक्शा बदल देना का जो उर्दू मायने लिए जाते हैं इस मुहावरे के वो हैं हालत तब्दील कर देना। अब आप देख सकते हैं कि इस जुमले में मैंने नक्शा बदल जाना के अल्फाज को इस तरह से इस्तेमाल किया है कि वो मायने दे रहा है हालत तब्दील करने की। जैसे कि निदा ने घर की सफाई इतनी दिलजमी से की कि घर का नक्शा बदल दिया, मतलब निदा ने घर की सफाई इतनी दिलजमी से की कि घर की हालत बदल दी। इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि हम अल्फाज जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम मुहावरे के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो हम जुमला बना रहे हैं वो असल में मायने दे रहा है जो उस मुहावरे के मायने हैं। तीसरा मुहावरा जो हमें दिया गया है वो है दाल में काला होना। दाल में काला होने का मतलब है कोई शक वाली बात का मौजूद होना। ये मैं इसके आपको मुहावरे के मायने बता रही हूँ। आइए देखते हैं कि मैंने इसका जुमला कैसे बनाया है। जुमला जो मैंने इसका बनाया है वो है नौकर की बदहवासी देखकर हुमैरा समझ गई कि दाल में कुछ काला है। मतलब नौकर की बदहवासी देख के हुमैरा ये समझ गई कि दाल में कुछ काला है, मतलब शक वाली बात है। अगले मुहावरे की तरफ आते हैं। हमारा जो अगला मुहावरा हमें दिया गया है वो है मुंह मोड़ना। बेसिकली मुंह मोड़ने का मतलब ये है कि ताल्लुक़ का ख़त्म कर लेना। आइए देखते हैं कि हमने इसका जुमला क्या बनाया है। कारोबार में भारी नुकसान के बाद अदनान के दोस्तों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। मतलब कि कारोबार में नुकसान के बाद अदनान के रिश्तेदारों ने तो उससे मुंह मोड़ा था, लेकिन अब उसके दोस्तों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। इसके माने ये है कि ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया। आखिर जो हमें मुहावरा दिया गया है वो है पेट काटना। पेट काटने का जो मतलब है वो है कि किफ़ायत करना या कम खा के गुजारा करना, ये इसके मायने हैं। आइए देखते हैं कि इसको हमने जुमले में कैसे इस्तेमाल किया है। शौहर के इंतकाल के बाद सारा ने पेट काट काट के बच्चों की परवरिश की। इसका मतलब ये है कि उसने किफ़ायत के साथ अपने बच्चों की परवरिश की है। देखें हमने जुमले में इसको इस्तेमाल किया, शौहर के इंतकाल के बाद सारा ने पेट काट काट के बच्चों की परवरिश की, मतलब किफ़ायत के साथ परवरिश की। उम्मीद है कि आपको इन मुहावरे के मायने और इनका जुमले में इस्तेमाल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है नीचे दिए गए जुमलों को फ़ेल माजी में तब्दील करें। इन जुमलों में आपको बुनियादी तौर पर जो जुमले दिए जाएंगे वो या तो फ़ेल हाल में होंगे ये, या फिर फ़ेल माजी में होंगे, या फ़ेल मुस्तक़बिल में होंगे, और हमें उसे दूसरे फ़ेल में तब्दील करना होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर आने वाली हुकूमत तालीमी पॉलिसी में तब्दीलियाँ लाएगी। ये जुमला आपको फ़ेल मुस्तक़बिल में दिया गया है और हमें इसको तब्दील करना है फ़ेल माजी में।
फ़ेल माजी में हमने इसको कैसे तब्दील किया, जो भी आपको अंडरलाइन अल्फाज दिए जाएंगे, ख़त कशीदा अल्फाज दिए जाएंगे, आपने उन्हीं अल्फाज को तब्दील करना होगा और उन्हीं अल्फाज को जो फ़ेल आपसे कहा जाएगा उस फ़ेल में तब्दील करना होगा। जैसे आने वाली को हमने बदला गुज़िश्ता में, और इसी तरह से लाएगी को हमने बदल दिया लाई थी। ठीक है, तो जो ख़त कशीदा अल्फाज आपको दिए जाएंगे आपने उन्हीं अल्फाज को बदलते हुए फ़ेल को तब्दील करना है। आइए देख लेते हैं कि हमें क्या जुमले दिए गए और हमने उन जुमलों को किस तरह से तब्दील किया। तमाम मुसाफिर बस में सवार हो जाएंगे तो बस रवाना होगी। ख़त कशीदा अल्फाज कौन से हैं, हो जाएंगे, रवाना होगी। ठीक है, तो हम तब्दीली किस में करेंगे, हो जाएंगे में ही तब्दीली करेंगे और होगी में ही तब्दीली करेंगे। मैंने इसको कैसे तब्दील किया, तमाम मुसाफिर बस में सवार हो गए तो बस रवाना हो गई। अगला जुमला देख लेते हैं, अगर वो झूठ बोलेगा तो अपना एतबार खो देगा। तो हमें तब्दीली किस में करनी है, बोलेगा और खो देगा में। देखिए मैंने इसको कैसे तब्दील किया, अगर उसने झूठ बोला तो उसने अपना एतबार खो दिया। अगला जुमला है, इतवार को छुट्टी होगी और मैं देर तक सोता रहूँगा। तब्दीली हमें कहाँ करनी है, होगी में और रहूँगा में। इसको मैंने कैसे तब्दील किया, इतवार को छुट्टी थी और मैं देर तक सोता रहा। इसका जो अगला जुमला है वो है, अगली छुट्टियों में हम कराची नहीं जा सकेंगे। इसका मतलब ये है कि मुझे तब्दील करना है, वो मुझे अगली को तब्दील करना है और जा सकेंगे को भी तब्दील करना होगा फ़ेल माजी में। अगली को मैंने तब्दील किया पिछली में, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि पिछली छुट्टियों में हम कराची नहीं जा सके। मई में सर्दी होगी इसलिए मैं गर्म कपड़े साथ ले जाऊँगा। हमें जो तब्दीली लेकर आनी है वो ख़त कशीदा अल्फाज के अंदर तब्दीली लानी है, या ख़त कशीदा लफ्ज़ के अंदर तब्दीली लानी होगी। तो मई में सर्दी थी इसलिए मैं गर्म कपड़े साथ ले गया। आइए अगले सवाल की तरफ आते हैं। जो हमारा अगला सवाल हमें इम्तिहानी पर्चे में दिया जाएगा वो है, खाली जगहों को पुर करने के लिए कुछ अल्फाज इबारत के नीचे दिए गए हैं। सवाल नंबर 11 से 15 तक हर खाली जगह को पुर करने के लिए इन अल्फाज में से सही अल्फाज चुनकर नीचे दी गई लाइनों पर लिखें। आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें से कुछ अल्फाज जो होंगे नहीं दिए जाएंगे और आपको उनकी खाली जगह पुर करनी होगी। इसके लिए बेसिकली आपको नंबर्स भी गिवन है और आपने क्या करना है कि जो सवाल दिए गए हैं सवाल नंबर 11 से 15, इसी तरह से आपको सवाल दिए जाएंगे, उनको पुट करने के लिए जो आपको कुछ अल्फाज की फ़हरिस्त दी जाएगी उस फ़हरिस्त में से अल्फाज का इंतखाब करके आपने इन जगहों पर उनको फ़िल करना होगा, या फिर अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा तो फिर आप नीचे दी गई लाइनों में उसे फ़िल कर सकते हैं। ऐसे सवालों को हल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अच्छी तरह से उस पैराग्राफ को पढ़ लें और उसको अच्छी तरह से जान लें कि उस पैराग्राफ में बेसिकली बात कही क्या जा रही है या उसका मकसद क्या है। अगर आप मकसद को पढ़ने के बाद नीचे दिए गए अल्फाज को पढ़ेंगे तो आपके जहन में ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि कौन से अल्फाज ज़्यादा मौजू रहेंगे इन खाली जगहों को पुर करने के लिए। आइए इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। ख़रीदारी करते वक्त अपने मकसद को जहन में वाज़ेह रखना चाहिए। बेहतर है कि ज़रूरी अशिया की डैश बना ली जाए। जो अशिया ख़रीदने का इरादा है अगर उनके बारे में कुछ डैश पहले से मालूम कर ली जाए तो वक्त की बचत भी होगी और इस बात का डैश भी कम होगा कि दुकानदार आपको महंगी और गैर ज़रूरी अशिया फ़रोख्त कर दे। अगर डैश चीज़ दस्तियाब ना हो तो मिलती जुलती चीज़ ख़रीदने की कोशिश ना करें। इस तरह जहन में पहली चीज़ का ख्याल भी डैश रहेगा और मौका मिलने पर इसे भी ख़रीदा जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ अल्फाज दिए गए हैं। इन अल्फाज के मुताबिक एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप एक एक लफ्ज़ को यहाँ पर रख कर जुमले को मुकम्मल करें तो उससे भी आपको अंदाज़ा होगा। इसके अलावा जो खाली जगह होगी, खाली जगह के बाद जो पहला लफ्ज़ होगा वो पहला लफ्ज़ भी आपको यहाँ पे एक आइडिया दे सकता है कि यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ लिया जा सकता है। बना लेना, बना लेना के हिसाब से जो यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ अल्फाज दिए गए हैं उसमें जो सबसे मैच करता हुआ लफ्ज़ है वो है फ़हरिस्त, लिस्ट बना लेना। ठीक है, तदबीर बना लेना नहीं हो सकता, उल्टा खदशात बना लेना, मालूमात बना लेना, फ़िक्रमंद, तब्दील, सोचना, तलाश। फ़हरिस्त सबसे ज़्यादा मौजूद लफ्ज़ है। मौजूद, तहरीरी, मतलूबा, इल्म, मफरूज़ा, इम्कान। इस तरह से आप जो खाली जगह के बाद अल्फाज दिया जाएगा या लफ्ज़ दिया जाएगा उसको देखते हुए आप यहाँ से अल्फाज का इंतखाब कर सकते हैं या लफ्ज़ का इंतखाब कर सकते हैं। तो मेरे मुताबिक यहाँ पर जो मुनासिब लफ्ज़ होगा वो होगा फ़हरिस्त। दूसरे खाली जगह की तरफ आ जाते हैं।
जो अशिया ख़रीदने का इरादा कर उनके बारे में कुछ डैश पहले से हासिल कर ली जाएँ। हम किसी भी चीज़ के बारे में क्या मालूम करते हैं, मालूमात हासिल करते हैं। तो यहाँ पे अगर दिया गया ये लफ्ज़ तो मालूमात मेरे मुताबिक सबसे मौजूद तरीन लफ्ज़ है। इसी तरह से आप एक-एक करके यहाँ पर जो दूसरे अल्फाज हैं उनको रख कर भी चेक कर सकते हैं। जैसे मफ़रूज़ा पहले से हासिल कर ली जाए, बिल्कुल भी कहने में मुनासिब नहीं लग रहा। मौजूद पहले से हासिल कर ली जाए, फ़िक्रमंद या इल्म पहले से हासिल कर ली जाए, तो ज़्यादा बेटर वर्ड जो है जो बोलने में भी आपको लग रहा है और समझ आ रहा है कि मुनासिब है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से वक़्त की बचत भी होगी और इस बात का डैश भी कम होगा। क्या कम होगा? मेरे ख़्याल में और मेरे मुताबिक जो है इसका जो मुनासिब अल्फाज है वो है इम्कान। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि इस बात का इम्कान भी कम होगा। ये बिल्कुल मुनासिब लफ्ज़ है क्योंकि ये बोलने और कहने में भी बिल्कुल सही मायने दे रहा है। इसी तरह आप एक के बाद एक करके एक-एक लफ्ज़ को पुट करके देख सकते हैं, तो आपको खुद से भी आइडिया होगा कि कौन-सा लफ्ज़ बोलने में भी सही लग रहा है। और अगर आपको उन अल्फाज के मायने याद हैं और मायने मालूम है, तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी कि आप बहुत आसानी से, बहुत ईज़िली वो अल्फाज आराम से पुट कर सकते हैं। दुकानदार आपको महंगी और गैर ज़रूरी अशिया फ़रोख्त कर दे अगर डैश चीज़ दस्तयाब ना हो, ठीक है? कौन सी चीज़, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम उल्टा नहीं लिख सकते, ख़दशात नहीं लिख सकते, तहरीरी नहीं लिख सकते। एक-एक को अगर आप पुट करके देखें और इस पे ऐसी चीज़ लाइक जिसे हमें ख़रीदने जाना है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए? मेरे मुताबिक जो बेहतरीन लफ्ज़ है वो है मतलूबा। अगर मतलूबा चीज़ दस्तयाब ना हो तो मिलती जुलती चीज़ खरीदने की कोशिश ना करें। इस तरह जहन में पहली चीज़ का डैश भी रहेगा। क्या रहेगा? इल्म रहेगा, मफरूज़ा रहेगा, सोचना रहेगा, तलाश रहेगा। कोई भी लफ्ज़ मुनासिब नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पे जो मेरे मुताबिक जो मुनासिब वर्ड आना चाहिए या मुनासिब लफ्ज़ आना चाहिए वो है मौजूद, ठीक है? इस तरह जहन में पहली चीज़ का ख़्याल भी मौजूद रहेगा और मौका मिलने पर उसे भी ख़रीदा जाएगा। तो बुनियादी तौर पर ये बहुत आसान सवाल होते हैं। आपने जो पैराग्राफ दिया गया उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना है और अच्छे से पढ़ने के बाद बहुत अच्छा होगा कि अगर आपको उसके मायने मालूम हो। अगर मायने मालूम ना हो तो दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि जो खाली जगह के बाद पहला आपको लफ्ज़ दिया गया है या अल्फाज दिए गए हैं उसकी मुनासबत से फिर आप इस फ़हरिस्त में से मुनासिब लफ्ज़ को मुंतखब करने की कोशिश करें। आज की क्लास से इतना ही। उर्दू लेवल कोर्स कोड 324802 के साथ आज हमने मई और जून 2020 का पास पेपर कंप्लीट किया। उसके 3 सवालों को मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया है। उम्मीद है कि आपको ये आज के जो सवाल हमने हल किए हैं वो समझ में आए होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं कि बुनियादी तौर पे इन सवालों को हल कैसे किया जा सकता है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर कोई सवाल आपने पूछना है तो कमेंट में डिस्क्राइब कीजिए, हमें बताइए कि आप क्या सीखना चाहते हैं, कहाँ आपको उर्दू में मसला आ रहा है या कोई परेशानी या दरपेश है। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आपकी उस उर्दू से मुताल्लिक़ परेशानी को दूर करने की कोशिश करूँ। मुझे अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।